सोमवार को रंगोत्सव मनाया जाएगा और रविवार को होली का पूजन कार्यक्रम होगा। होलिका दहन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसी को लेकर जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय श्रीमंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज से बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि बदला लगने के कारण रात्रि 11:13 के बाद होलिका दहन का कार्यक्रम हो सकता है। होली का त्यौहार फागुन उत्सव और फागुन महोत्सव भी कहते हैं। ये अनादि परंपरा में है, त्यौहार आज का नहीं है। ये महाकवि कालिदास का अगर हम बात करें तब से लेंगे। ये भगवान कृष्ण के जन्मकालीन हिरण्यकशिपु नाम का एक राक्षस हुआ। उस राक्षस का उसने वरदान प्राप्त कर लिया कि मैं अमर हो जाऊं, पर भगवान ने कहा तो अमर तो नहीं होगा। उसको वरदान दे दिया, धरती में मरना, धरती पर नहीं मर सकता, आकाश में नहीं मर सकता, ऐसा कुछ वरदान दिया। और उसकी बहन थी होलिका, उसके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई हिरण्यकश्यप को। भगत प्रहलाद, प्रहलाद भगवान विष्णु का भगत था, जो कि हिरण्यकश्यप को मंजूर नहीं था। हिरण्यकश्यप स्वयं भू भगवान बन के बैठ गया था, कहता कि मेरी पूजा करो। तो तब भगवान विष्णु ने अवतार धारण किया नरसिंह का, लेकिन उससे पूर्व कई बार कोशिश की भगवान प्रहलाद भगत को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। तब जैसे कि आज फागुन मास में फागुन महोत्सव में आ जाता था, उसी समय भी तो फागुन महोत्सव में उन्होंने अपनी बहन होलिका को बुलाया और होलिका को वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि नहीं टच कर पाएगी, अग्नि छू नहीं पाएगी, वो अग्नि में जल नहीं पाएगी। यानी कि आज की भाषा में उसका शरीर, उसकी बॉडी अग्नि रोधक थी। तब उसने भगवान भगत प्रहलाद को लेकर वो बैठ गई अग्नि में और भगवान अपना जप करते रहे, भगवान विष्णु का भगवान भगत प्रहलाद। तो होली का दहन हो गया। तो अब की बार भी होली उसी परंपरा में होली मनाई जा रही है और उसके अगले दिन रंगों का उत्सव मनाया जाता है कि जब वो एक अहंकार था, जो क्रोध था, जो माया थी राक्षसी, जो दानवी जो परंपरा थी, समाप्त होने पर खुशियाँ मनाई गई। तब दुल्हंडी का त्यौहार जल से और मिश्रित फूलों से मनाया जाता है, जो आज जो कलरों ने जगह ले ली है। होली उत्सव में क्या किया, अब की बार जो है ना वो 24 मार्च को है होली। और एक हम देख भी रहे हैं कि भगत भी बोलते हैं कि क्या आपकी बार ग्रहण है। ग्रहण तो है, लेकिन ग्रहण का प्रभाव भारतवर्ष पर नहीं है, ना ही वो यहाँ दिखाई देगा, कोई प्रभाव नहीं है ग्रहण का। और होली का पूजन विधान, होली में आप क्या करें। होली में आप जहाँ तक संभव हो आपके पास गाय के उपले हों। गाय के उपले से बनी हुई अगर सामग्री नहीं है तो आपकी होली पूजा व्यर्थ है। या रुई डालने से हवन बाती नहीं होती, उसी प्रकार अगर आप नहीं डाल पाएंगे गाय के उपले से तो उससे कोई महत्व नहीं, आप महत्वहीन होली है। और होली में नारियल होता है, उससे बोलते हैं, हम घट बोलते हैं हमारे यहाँ परंपरा में। स्वास्तिक बनाकर उस घट में वो घट रखें और रंग उत्सव रखें, मिठाई रखें, कच्चा सूत रखें, मूंग रखें, गुड़ रखें और वह पूजा करें। पूजा करने पश्चात जो दहन है होली का, उस पर ध्यान करें। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, आजकल लोग बड़े मानसिक तनाव में उपलब्ध रहते हैं, तो होली में किन चीज़ों का जप करें। तो सबसे उत्तम भगवान नरसिंह गायत्री का जप करें। आपके चैनल के द्वारा अगर चाहें तो आज से ही, वैसे विधान तो ये है कि होलाष्टक प्रारंभ होने से ही हमें नरसिंह गायत्री का जाप और भगवान नरसिंह की पूजा प्रारंभ कर देनी चाहिए। और जिसका परिणाम जो भी आप चाहते हैं, यंत्र में, तंत्र में, मंत्र में, बौद्धिक सुख सुविधाओं में, ऐश्वर्य में, संपत्ति में, विपत्ति का सकल नाश करना है, तो जो विधान लिखे हुए हैं, वेदांत जो विधान है, जो शास्त्र विधान है, शास्त्र सम्मित विधानों के द्वारा ही आप होली बनाए और होली उत्सव की जो आपकी मनोकामना वह पूर्ण। होली दहन वैसे तो पूर्णिमा का विशेष समय दिया जाता है, लेकिन अब की बार पूर्णिमा पे सुबह मॉर्निंग में, यानी कि सुबह 10 बजे भद्रा है, उसकी पूछ है, मुख है, भद्रा समाप्त होगी 11-13 पर। तो उसके पश्चात ही रात्रि में यानी कि 1 सवा घंटे का मुहूर्त रहेगा, उसके बाद आप लोग होली का ध्यान करें रात्रि 11-13 के पश्चात।